प्यारे तलबा सुबह बखैर। ये वीडियो क्लास 8 का है और इस वीडियो में हम लोग सबक नंबर 15 पढ़ने वाले हैं। सबक नंबर 15 का नाम है बादशाह का इंसाफ। बादशाह कैसे इंसाफ करता है, आइए जानते हैं। बादशाह औरंगजेब, अब नाम से वाकिफ़ ही होंगे कि औरंगजेब ने पंजाब का इंतज़ाम दुरुस्त करने के लिए एक हाकिम और एक नायब गवर्नर मुकर्रर किया। हाकिम मतलब अफसर और नायब का मतलब होता है मददगार, मदद करने वाला। ये गवर्नर सुबह पंजाब का दौरा करता हुआ लुधियाना है ना लुधियाना पहुंचा और वहाँ कुम्हारों की बस्ती से गुजरा तो शाही सवारी देखने के लिए दीवारों और छतों पर औरतें, मर्द और बच्चे उमड़ पड़े। अब जाहिर सी बात है, जहाँ पे जिस जगह कभी शाही चीज़ को देखा नहीं, यानी घोड़ा जो अभी घोड़ा रथ आप जानते ही हैं, रथ को तो जब नहीं कहीं पे रहता हो कहीं कभी किसी ने देखा नहीं और उस मुल्क उस गांव में अगर चला जाए तो जाहिर सी बात है सभी इंसान देखने लगते हैं। तो उसी तरह वहाँ पे सारी औरतें और बच्चे जो भी हैं वो अपने मकान के छत पे वो सब ऊपर चले। छत पर कुम्हार की इकलौती लड़की ये मंजर देख रही थी। गवर्नर की उस पर नज़र पड़ी, वह उसकी खूबसूरती को देखता रह गया। मतलब वो जो कुम्हार की एक लड़की थी वो बहुत ही खूबसूरत थी और गवर्नर को उसकी ऊपर नज़र पड़ी और वह उसे देखता ही रह गया। उसकी नीयत ख़राब हो गई। उसकी नीयत क्या हुई? ख़राब हो गई। उसने मालूम किया कि ये किसकी लड़की है। एक गरीब कुम्हार आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर बोला, माई बाप, ये मेरी इकलौती बेटी है। गवर्नर ने कहा, हम इससे शादी करना चाहते हैं। गवर्नर ने क्या कहा? हम इससे शादी करना चाहते हैं। कुम्हार खुददार इंसान था। कुम्हार जो था वो क्या था? खुददार इंसान था। उसने इनकार कर दिया। ये सुनकर गवर्नर को गुस्सा आ गया। उसने हुक्म दिया, कान खोल कर सुन ले, तुझे कुछ दिन सोचने का मौका दिया जाता है। आज से ठीक 1 महीने बाद तेरी लड़की को ब्याह कर ले जाऊंगा। वो गवर्नर उससे कहता है। ये जुमला सुनकर कुम्हार के पैरों के नीचे से ज़मीन सरक गई। उसका दिल कांपने लगा। मुंह लटकाए घर आया और सारा माजरा अपनी बीवी को सुनाया। वह बेचारी सर पीटने लगी। 1 हफ्ता यूं ही आंसू बहाते गुजर गया। अब एक दिन बीवी ने शौहर से कहा, सुना है दिल्ली का बादशाह बहुत नेक और इंसाफ पसंद है, तुम उसके पास जाओ, वह हमारी मदद ज़रूर करेगा। उनकी बीवी ने क्या मशवरा दी कि दिल्ली में एक बादशाह है जो बहुत सुनने की इंसाफ करता है, इंसाफ पसंद है, तुम उन्हीं के पास जाओ, हमारी ज़रूर मदद करेंगे वह। कुम्हार शाही दरबार में हाजिर हुआ। उसने अपनी दुख भरी दास्तां बादशाह को सुनाए। औरंगजेब का चेहरे गुस्से से लाल हो गया। उसने कुम्हार को यकीन दिलाया कि तुम्हारे साथ कोई जुल्म नहीं हो सकता है। तुम्हारी बेटी हमारी बेटी है। अब बादशाह ने क्या कहा कि तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे साथ कोई जुल्म नहीं होगा, तुम्हारी बेटी अब मेरी बेटी है। ये कहकर दिलासा दिलाया। औरंगजेब जिस दिन वह जालिम गवर्नर तुम्हारे आबरू यानी तुम्हारे सामने लौटने आएगा, तुम्हारी आबरू लूटने आएगा, यानी तुम्हारी इज्जत को यानी बेटी को लेने आएगा, तो हम वहाँ मौजूद होंगे। कुम्हार खुशी खुशी घर चला आया। दिन गुजरते गए। वह दिन भी आ पहुँचा। जिस दिन को उसने टाइम दिया था गवर्नर, वो दिन आ गया जिसके खौफ से वह लरज रहे थे, यानी डर रहे थे। मगर औरंगजेब जो थे वो वहाँ न पहुँच सका। रात भर दोनों की आंखें दरवाजे पर लगी रहे। बादशाह के न आने से दोनों के दिल डूबने लगे। मतलब बादशाह का इंतज़ार वो दोनों कर रहे थे, लेकिन बादशाह के न आने के वजह से उनका दिल डूबने लगा, यानी टूटने लगा। इधर औरंगजेब हुकूमत के कामों में ऐसा उलझा
कि उसे शादी की तारीख याद न रही। मतलब औरंगजेब जो थे वो अपने कामों में उलझ गए, जिसकी वजह से उन्हें तारीख याद न थी। ईशा की नमाज के बाद जब वह सोया तो ख्वाब में देखा कि कुम्हार हाथ जोड़कर कह रहा है कि आपने अपना वादा भुला दिया। अब जब उन्होंने ईशा की नमाज पढ़ कर सोए तो क्या देखे कि कुम्हार हाथ जोड़कर कह रहा है कि आपने अपना वादा भुला दिया। बादशाह घबरा के उठ बैठा। बस यही रात उसके इंसाफ और उसी रात इंसाफ और लड़की के शादी के लिए बाकी थी। औरंगजेब ने बगैर किसी को बताए घोड़े की ज़ैन किसी और अल्लाह का नाम लेकर अंधेरे के बावजूद मंजिल की तरफ चल दिया। घने और ख़तरनाक जंगलों से गुजरता हुआ फजर के वक्त लुधियाना की सरहद में दाखिल हुआ। उन्होंने रात की सफ़र की और रात भर सफ़र करने के बाद कब पहुँचे? फजर के वक्त में लुधियाना की सरहद यानी लुधियाना की सरहद पे वो बॉर्डर पे पहुँच गए। बादशाह ने लब दरिया घोड़ा रोका और फजर की नमाज अदा की। उन्होंने फजर की नमाज अदा की। शहर में गवर्नर की बारात की धूम मची हुई थी। शहर में क्या था? गवर्नर जो था वो अपनी बारात की धूम मचा रखे थे और उसकी बीवी का बुरा हाल था। किसकी बीवी का बुरा हाल था? वो कुम्हार की। बेकसूर बेटी जान देने को तैयार थी। अब जो बेटी उसकी थी वो भी जान देने को यानी अपने आप को खुदकुशी करने को भी तैयार थी, लेकिन उसके यहाँ जाने को तैयार न थी कि मैं उससे शादी करूँ। एकाएक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। कुम्हार दरवाजे पर आया। बादशाह को देखते ही उसकी आंखों में खुशी की आंसू छलक आए। कुम्हार जो था वो तो रात भर परेशान थे, उसकी बीवी का बुरा हाल था। जब उन्होंने बादशाह को देखा तो उसकी आंखों में खुशी की आंसू छलक आए। वह महाराज कहकर बादशाह के कदमों में गिर पड़ा। दोनों घर में दाखिल हुए। कुम्हार बादशाह को एक कोठरी जो था उस कोठरी में लाया जहाँ पर कुम्हार बादशाह को उस कोठरी में लाया जहाँ उसकी एकलौती लड़की बैठी हुई ज़ारों कतार रो रही थी। जिस कोठरी में उसकी बेटी रो रही थी उसी कोठरी में बादशाह को ले गया। औरंगजेब ने लड़की के सर पर हाथ फेरा और कहा, आज से तुम हमारी बेटी हो। खुदा पर भरोसा करो, तुम्हारा बाल भी बाका न होगा। बादशाह ने लड़की से कहा कि खुदा पे भरोसा करो, तुम्हारा एक बाल भी बाका न होगा। औरंगजेब ने बारात का इंतज़ार करने के लिए करीब में पड़ी टूटी चारपाई पर बैठ गया। मतलब चारपाई यानी खटिया, जो हम लोग के भाषा में खटिया बोलते हैं, चारपाई समझ ही रहे हैं। वो टूटी हुई थी, उसी पर बैठ गए। कुछ देर बाद बड़ी धूमधाम से बारात आई। जालिम गवर्नर घोड़े से उतरकर घर में दाखिल हुआ और बोला, हमारी दुल्हन कहाँ है? औरंगजेब से ज़ब्ता न हो सका। उसने मयान से तलवार खींची और गरज कर कहा, नमक हराम, तेरी मौत दुल्हन की शक्ल में तेरे चलते वक्त सामने खड़ी है। तो औरंगजेब से ज़ब्ता न था, यानी औरंगजेब को देखा नहीं था। उसने म्यान से तलवार खींची और गरज कर कहा, नमक हराम, तेरी मौत दुल्हन की शक्ल में तेरे सामने खड़ी है। यानी गवर्नर औरंगजेब को देखकर कांपने लगा, यानी बादशाह को देखकर वो कांपने लगा। बादशाह ने उसे सख्त सज़ा दी और नौकरी से बर्खास्त कर दिया, यानी नौकरी से निकाल दिया। चलते वक्त कुम्हार की बीवी से कहा, मेरी बेटी का किसी अच्छे घराने में रिश्ता करना कहा जाता है कि कुछ दिन बाद कुम्हार ने अपनी बेटी का रिश्ता तालकोट बेटी को बख्शी दी। रिश्ता अपनी बिरादरी में तय कर दिया। कुछ दिन बाद फेरों के वक्त खुद बादशाह औरंगजेब
वहाँ मौजूद था। दहेज में उसने कीमती जेवरात के अलावा रियासत तालकोट बेटी को बख्श दी। रियासत एक था तालकोट जिसकी वो दहेज में बख्श दी, जिसकी आमदनी उस वक्त 5 लाख सालाना के करीब थी। ये था औरंगजेब आलमगीर का इंसाफ और दूसरे मज़हब वालों के साथ उसका बर्ताव। प्यारे बच्चों, इससे हमें समझ में आता है, इस सबक से हमें ये नसीहत मिलती है कि हमें भी किसी भी मज़हब का इंसान हो, किसी भी मज़हब का मानने वाला, उससे हमें मदद करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। शुक्रिया। सबा बखैर।